जाने देने की एक परीक्षा, या यूँ कहें लेट गो करने की एक परीक्षा। जिस टाइम आपकी पलकें एक नए दिन की सुबह का वेलकम करते हुए फड़फड़ाती हैं, आप सिर्फ लाइफ की संसारिक रूटीन में अपना कदम नहीं रख रहे हैं, आप एक पवित्र स्थान में एंट्री कर रहे हैं। आप आत्मा की खोज पर एक जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। ये न केवल आपके टाइम की मांग करता है, बल्कि आपके एसेंस की भी मांग करता है। आप फूड से कई अधिक हैं। आप एक पवित्र पाथ पर एक स्पिरिचुअल ट्रैवलर हैं। यही रियल मैजिक है, असली खोज है। फिर भी जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलेंगे, आप उन ट्रायल्स को फेस करेंगे, आप उन परीक्षणों का सामना करेंगे। न केवल अपने बिलीव्स को, बल्कि अपने कोर को भी चैलेंज दें, यानी अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज को भी चैलेंज दें। फर्स्ट और मोस्ट एसेंशियल टेस्ट ये है कि आप अपनी अटैचमेंट्स को छोड़ दें। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन इमोशनली डिमांड करने वाला है। आप देखें कि हम सभी के पास एंकर लोग हैं, आइटम्स हैं, आइडियाज हैं, जिनसे हम चिपके रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम इन्हें डिफाइन करें। ऐसी चीजें हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, वे चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि उनके बिना नहीं रह सकते। लेकिन सवाल ये है कि आप पेड़ के रूप में अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप लीव्स को एक्यूमुलेट करते हैं, पत्तियों को जमा करते हैं। ये आपकी अटैचमेंट्स हैं। ये छाया और सुंदरता प्रदान करती है, फिर भी वे इसका कोर नहीं है। फिर भी ये पत्तियां आपके ट्री का कोर नहीं है। यूनिवर्स हमेशा ये देखना चाहता है कि आप अपनी ट्री की लीव्स को कैसे मैनेज करते हैं। क्या वे आकाश के दृश्य में बाधा डालते हैं? क्या वे सौम्य हैं लेकिन दृढ़ तरीके से नई वृद्धि को रोकते हैं? यूनिवर्स आपकी ट्री को शेक कर सकता है, जिससे कुछ लीव्स का नीचे गिरना लाजमी है, लेकिन इसे कोई नुकसान नहीं होगा। आपको नए एक्सपीरियंसेस के लिए, नई लीव्स के लिए स्पेस बनाने के लिए क्लैरिटी प्रोवाइड करनी होगी। जब आप ये बिलीव करना शुरू कर देंगे कि आप किसी पर्टिकुलर लीव के बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल सेंड कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि यही मैं हूँ, मैं इसके साथ पूरा हो गया हूँ। यूनिवर्स सुनता है और शायद बस यही कह सकता है कि क्या आप श्योर हैं? यूनिवर्स सुनता है। इसको डिटेल में जानने के लिए वॉच हाउ टू टॉक टू द यूनिवर्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कि क्या आप श्योर हैं कि आप उस पत्ते को खोने के अनुभव से गुजरेंगे? ये अटैचमेंट एक सजा नहीं है, ये एक सबक है। ये यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है कि पेड़ के आसपास पत्तियों के गिरने से क्या पेड़ मर गया, या क्या इसने फ्रेश ग्रोथ के लिए एक नए पत्ते के लिए स्पेस बनाई। इमोशनल स्ट्रेंथ के स्टोक की प्रैक्टिस के लिए डिटैचमेंट पर वेरिएंट स्पिरिचुअल फिलॉसफीज, बुद्धिज्म की टीचिंग के द्वारा हम इस नॉलेज को स्पर्श करते हैं। जाने देने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप प्यार करना बंद कर दें या इसकी इच्छा करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप पहचानते हैं कि आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है। आपकी अल्टीमेट खोज किसी टेम्पररी सिचुएशन से बंधी नहीं है, शांति के लिए है, बुद्धि के लिए है, यूनिवर्स के साथ यूनिटी के लिए है, जो किसी भी एक अटैचमेंट से परे है। आपका दिल कहाँ है? क्या आप एक पत्ते के प्यार में इतना डूब गए हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप हमेशा के लिए हैं? एक ह्यूज फॉरेस्ट में पेड़ों को उगाना, ये टेस्ट आपसे आपकी प्रायोरिटीज को इवैल्यूएट करने के लिए कहता है। क्या आप उन चीजों से डिफाइन होते हैं जिनसे आप चिपके रहते हैं, या आपके बढ़ने और अपने हाई सेल्फ के साथ ट्यून बिठाने की एबिलिटी से आप डिफाइन होते हैं? यूनिवर्स आपको अधिक से अधिक ज्ञान देने की प्रतीक्षा कर रहा है, हायर फॉर्म ऑफ लव और डीपर लेवल ऑफ अवेयरनेस। लेकिन पहले ये देखना चाहता है कि क्या आप एक पेड़ बनने के लिए, नए एक्सपीरियंसेस के लिए, स्पेस बनाने के लिए, पुराने पत्तों को झाड़ने के लिए तैयार हैं? एक भव्य जंगल का यह हिस्सा आप सिर्फ एक लॉस्ट ट्री नहीं है, खोया हुआ पेड़ नहीं है, अनगिनत अन्य लोगों के बीच आप स्वयं एक जीवित और परिवर्तनशील जंगल हैं। इसलिए जब आप लेटिंग गो के टेस्ट के थ्रू सक्सेसफुली नेविगेट करते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि आप अधिक रेजिलिएंट हैं। आपने जितना सोचा था, आप उससे कई अधिक हैं। आपके पास अपनी कोई अटैचमेंट नहीं है, ये कोई रियल लॉस नहीं है।
आप वो जर्नी है जो आप एक ऐसी खोज के लिए कर रहे हैं जो पवित्र और समृद्ध दोनों है। याद रखें कि आप इससे डिफाइन नहीं होते हैं कि आपने क्या होल्ड करके रखा है, बल्कि लेट गो करने की और नए सिरे से शुरुआत करने की कैपेसिटी से आप परिभाषित होते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक प्रकाश स्तंभ और एक वसीयतनामा बन जाते हैं। ह्यूमन स्पिरिट की एंडलेस पोटेंशियल के लिए आप अपने से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा बन जाते हैं, कुछ सचमुच दिव्य, और यही आपकी रियल जर्नी है। बाधाओं से मुक्त एक जर्नी, फुल ऑफ पोटेंशियल से भरा एक पाथ है। आप गतिमान यूनिवर्स बन जाते हैं, एक पवित्र स्टोरी जो हमेशा के लिए द टेस्ट ऑफ पेशेंस, दो परिश्रणों को एक्सपोज करती है। ऐसी दुनिया में पेशेंस जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की महिमा करती है, जहां अगला डोपामिन हिट बस एक स्वाइप या एक क्लिक दूर है। हमें वेट करने की कॉन्सेप्ट बहुत चैलेंजिंग लगती है। हम उस टाइम के एसेंस पर बिलीव करने के लिए तैयार हो गए हैं कि अगर अब कुछ नहीं होता है तो ये होगा। अभी तक स्पिरिचुअल जर्नी का ज्ञान हमें पूरी तरह से अलग डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा। ये हमारे कानों में विस्पर है कि लाइफ में हमारे सामने आने वाली सबसे गहन टेस्टों में से एक पेशेंस की टेस्ट है, खासकर तब जब हम जितना सोचते हैं उससे अधिक टाइम तक हमें वेट करना पड़ता है। पेशेंस सिर्फ वेट करने के एक्ट के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप वेट करते समय अपने आप को कैसे ऑपरेट करते हैं। ये सेंस ऑफ पीस को मेंटेन करने के बारे में है जब आपके आसपास की दुनिया आगे बढ़ रही हो। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि मैंने सीखा है कि साहस नहीं है भय की अनुपस्थिति, उस पर विजय। उसी प्रकार एब्सेंस ऑफ डिजायर और नीड की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि जल्दबाजी में उत्पन्न होने वाले एंगर पर विजय है। तो यूनिवर्स हमें वेट क्यों कराता है? आखिर क्यों हमें इन क्षणों का सामना करना पड़ता है जहाँ समय है? ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारे सामने एंडलेस टनल की तरह फैली हुई है जिसमें कोई लाइट नहीं है। इसका आंसर सिंपल नहीं है, लेकिन ये डेप्थ से ज्ञानवर्धक है। प्रतीक्षा करने का ये पीरियड शून्य नहीं है, विकास के लिए उपजाऊ जमीन है जो हमारी स्पिरिट को नर्चर करती है। उस फार्मर के बारे में सोचें जो एक बीज को जमा करता है और उसके अंकुरित होने और ग्रो होने का वेट करता है। अगर वो इस बीज को चेक करने के लिए इसे खोदने के लिए अधीन हो जाता है तो ये नर्चर प्रोसेस को डिसरप्ट करता है। सिमिलरली हमारी लाइफ में हर डिले हमारे भीतर किसी चीज के अंकुरित होने और डेवलप होने के लिए एक गेस्टेशन पीरियड है। अगर हम रेजिलियंस आर्ट को सीख रहे हैं, पेशेंस और सबसे इम्पोर्टेंट फेथ, यूनिवर्स ये नहीं पूछ रहा है कि क्या आप वेट कर सकते हैं, बल्कि यूनिवर्स ये पूछ रहा है कि क्या आप ग्रेस के साथ, समझ के साथ ऐसा कर सकते हैं। निराशा के माइंडसेट के बजाय होप से भरे दिल के साथ, इंतजार को एक कष्ट के रूप में देखने के बजाय इसे एक दुख के रूप में देखें। तैयारी के स्थान की कल्पना कीजिए कि आप एक आर्टिस्ट हैं। जिस मोमेंट आप वेट करते हैं वहाँ आपकी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के थ्रू किए जा रहे एक्सीलेंट वर्क में कलर और स्ट्रोक जोड़ता है। यूनिवर्स आप पर टिक नहीं रहा है, ये आपको किसी ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहा है जो आपकी रेडीनेस और वॉर्दीनेस से मैच करेगी। माया एंजलो ने बुद्धिमानी से कहा, सभी ग्रेट अचीवमेंट्स के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वे सभी बनने वाली ग्रेट अचीवमेंट्स हैं। सो हम वेटिंग के इस प्रोसेस को और ज्यादा ड्यूरेबल और कम पेनफुल कैसे बना सकते हैं? हमें प्रेजेंट मोमेंट में सेटिस्फेक्शन रिसीव करना सीखना चाहिए। मास्टर्स को इस बारे में बताएं। प्रेजेंट मोमेंट की ब्यूटी हमें प्रेजेंट की पीस और हैप्पीनेस खोजने की रिक्वेस्ट करती है। जब आप प्रेजेंस के साथ पीस में होते हैं तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी अपनी कठिन पावर को खो देती है। ये फील करने के बजाय कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल मसल्स के निर्माण के लिए अपनी अंतर्दृष्टि एकत्र करने को पहचानते हैं। और जब आप एक बंद दरवाजे के इस तरफ खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि ये आखिरकार कब खुलेगा, तो अपनी सोल को समृद्ध करना, इस पर विचार करें कि हर मिनट जब आप पेशेंस की स्टेट में वेट करते हैं तो ये विजिडम की एक और लेयर है जो आपकी रेजिलियंस की बेल्ट में एक और नॉच है। जब डोर फाइनली खुलता है
और दहलीज क्रॉस करने पर आपको रियलाइज होगा कि आपकी जॉय की डेप्थ ठीक इसीलिए है क्योंकि आपको इसके लिए वेट करना पड़ा। ये एक ऐसी जॉय है जो प्रोसेस से समृद्ध है, पेशेंस से घिरी हुई है और एंटिसिपेशन से बड़ी है। एक तरह से आपकी लाइफ सिर्फ सामने आने वाली घटनाओं से नहीं है, लेकिन साथ ही बीच में इंटरवल्स भी हैं। इसलिए जब आप अपने आप को इनमें से किसी एक इंटरवल में पाते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के शुरू होने की वेट कर रहे होते हैं, तो अपने आप को याद दिलाएं कि ये एक पॉज नहीं है, ये प्रिपरेशन है, या यूँ कहें ये एक तैयारी है। हर मोमेंट जब आप वेट करते हैं तो ये लॉस्ट नहीं होता है, ये इन्वेस्ट होता है। आपको रोका नहीं जा रहा है किसी ऐसी चीज के लिए तैयार होना जो इतना फायदेमंद हो कि जब आप वहाँ फाइनली आ जाएं तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि वेट करने का हर सेकंड क्यों इसके लायक था। इसलिए द क्वाइट मोमेंट में जब आप खुद को प्रोग्रेस के लिए तरसता हुआ पाते हैं तो याद रखें कि आपके भीतर रियल प्रोग्रेस हो रही है। वेट करना एब्सेंस नहीं है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्शन। ये एक्शन की एक फॉर्म है, ये आपके इनर सेल्फ का एक साइलेंस और इनविजिबल डेवलपमेंट है। यू आर नॉट जस्ट वेटिंग, आप सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं और वह व्यक्ति बन रहे हैं जो तैयार होगा या सही टाइम आएगा। और जब ऐसा होगा तो आपको रियलाइज होगा कि आप थे सिर्फ वेट कर रहे हैं। आप एक जर्नी पर हैं, एक जर्नी ने आपको वह बना दिया है जो आप हैं, एक जर्नी जिसने हर पल को वेट के लायक बना दिया है। द टेस्ट ऑफ फेथ की परीक्षा से फ्री लाइफ की जर्नी हमें धूप वाली घास के मैदानों से होकर ले जाती है, लेकिन हमें प्रचंड तूफानों में भी ले जाती है। ये फील करना इजी है जब आसमान साफ होता है तो ग्रेटफुल और फेथ से भरा होता है, लेकिन तब क्या होता है जब हवाएं बादलों की तरह घुमड़ने लगती हैं और आपके आसपास की हर चीज ठहरने लगती है। एग्जैक्ट ऐसे ही मोमेंट में फेथ की परीक्षा एक क्रूअल एग्जामिनेशन के रूप में नहीं बल्कि क्रूशियल ग्रोथ के रूप में शुरू होती है। अपनी सोल के लिए चिल्लाओ। अपनी लाइफ को समुद्र पर चलने वाले एक शिप के रूप में इमेजिन करें। एक स्मूथ समुद्र ने कभी भी एक स्केल्ड सेलर नहीं बनाया, जैसा कि पुरानी कहावत कहती है। उबड़ खाबड़ समुद्रों से टकराने की कल्पना करें, जहां आपकी नाव चारों ओर घूमती है, डेक पर पानी की बौछार होती है और आप अंतहीन विस्तार में खोया हुआ फील करते हैं। ये इजी होगा कि पानी में शिप को छोड़ दिया जाए और ये मान लिया जाए कि ये डूब रहा है और आपको जंप कर देना चाहिए। लेकिन फेथ वो कैंपस है जो आपको ये ट्रस्ट करने के लिए, स्टेबल रहने के लिए इंस्पायर करता है कि आपका शिप तूफान का सामना करने के लिए बनाया गया है। ये आपका कन्विक्शन है कि टर्बुलेंस कोई सिग्नल नहीं है इम्पेंडिंग डोम का, लेकिन स्मूथ राह का मार्ग। पानी पहिए के कुमार के बारे में सोचता है जो मिट्टी को एक ब्यूटीफुल वास में शेप देता है। मिट्टी को प्रेस किया जाता है, निचोड़ा जाता है और घुमाया जाता है। यदि मिट्टी में फीलिंग्स होती तो उसे चक्कर आ जाता, वह भटक जाती और शायद व्हील से जंप करना चाहती। फिर भी ये वही है वो प्रोसेस जो पृथ्वी के एक ढेले को एक आर्ट के पीस में चेंज कर देती है। आपके टेस्ट और क्लैशेस उस पहिए के समान होते हैं, वे आपको खुद की एक स्ट्रॉन्ग वाइजर वर्जन में डालता है। ये प्रोसेस परेशान करने वाली है लेकिन जरूरी है। आइए डायमंड के मेटाफोर को ना भूलें। एक डायमंड एक गांठ के रूप में शुरू होता है। अर्थ के नीचे कोल की इंटेंस हीट और ट्रेमेंडस प्रेशर है जो इसे आपके स्ट्रगल की डेप्थ में दुनिया के सबसे प्रीशियस स्टोन में से एक बनाता है। जब आपको लगता है कि आप लाइफ की सबसे हार्श सिचुएशन के अधीन हैं, तो याद रखें कि ये आपका ट्रांजिशन हो सकता है। कोल से लेकर डायमंड तक आपको क्रश नहीं किया जा रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। यूनिवर्स आपको तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये आपको ये जानने के लिए इंस्पायर कर रहा है कि आप रियल में कितने अनब्रेकेबल हैं। ये एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में रूपांतरण पर भी विचार करता है। कैटरपिलर चूहों में ही है, एक कोकून जहां वह बटरफ्लाई में रीऑर्गेनाइज होने से पहले प्रैक्टिकली डिसॉल्व हो जाता है। खूबसूरत होने के उस पल की कल्पना करें।
डार्कनेस में अनसर्टिनिटी का टाइम फिर भी ये अनकंफर्टेबल स्टेज है जो पंख और उड़ान की ओर ले जाता है। इसी तरह जब आप अपने सबसे डार्केस्ट आवर्स के दौरान खुद को अच्छे कुकून में पाते हैं, आप टूट नहीं रहे हैं, आप उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फेथ किसी भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तक सीमित नहीं है, चाहे आप गॉड, यूनिवर्स या किसी हायर पावर में फेथ रखते हैं। मैसेज एक ही है कि स्थायी फेथ तब नहीं बनता है जब सूरज शाइन कर रहा हो, बल्कि तब बनता है जब सूरज शाइन नहीं कर रहा हो। आपको सबसे डार्केस्ट नाइट से गुजरना होगा। ये आपका बिलीव है कि दिन का प्रकाश हॉरिजॉन से परे है, भले ही आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं। जो चैलेंजेस आपके फेथ की परीक्षा लेते हैं वे पनिशमेंट नहीं है। जब आप बाहर आते हैं तो हाई लेवल की दीक्षा होती है। दूसरी तरफ आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो अंदर गए थे, और यही वह पॉइंट है जब आप अधिक समझदार होकर उभरेंगे और आप कौन हैं और आप किसमें बिलीव करते हैं, इसके सार के साथ आपका डीपेस्ट कनेक्शन होगा। इसलिए जब आपकी दुनिया अच्छी तरह से ठहर रही हो, ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स आपके अगेंस्ट है, अपने फेथ को इस पर कायम न रखने दें। जैसे कि ये एम्प्टी और अशांत समुद्रों के लिए जीवन रेखा है, क्योंकि आप सिर्फ हार्डशिप्स को सहन नहीं कर रहे हैं, आप इसके लिए नेसेसरी इक्विपमेंट्स और रेजिलियंस भी जमा कर रहे हैं। आपकी बाकी जर्नी सिर्फ तूफान का सामना करने के बारे में नहीं है, कि बारिश में डांस करना सीखने के बारे में है। अपने फेथ को बनाए रखें, इसे अपना अम्ब्रेला बनने दें। मुझे याद है कि तूफान यहाँ रोकने के लिए नहीं है, लेकिन जो सबक आप सीखते हैं वही स्ट्रेंथ आपको मिलती है। ये प्रोसेस लाइफ टाइम चलेगी, भले ही ये कितनी भी मुश्किल हो, भले ही ये हार्ड हो। आप केवल जीवित नहीं रह रहे हैं, आप एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनने के लिए विकसित हो रहे हैं जो और भी अधिक चमकेगा। इस मैसेज को अपने साथ प्रतिध्वनित होते देखने के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस मैसेज टू योर फेवरेट वंस।